किसी की बेटी का दिल ना दुखाए, इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। सुमन और विकास की शादी को 7 साल हो चुके थे। विकास अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, सुमन का ख्याल भी रखते थे। सुमन भी सभी घर वालों का सम्मान करती थी, लेकिन सास के साथ थोड़ी खिटपिट होती थी। लेकिन सुमन हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी। एक दिन सारे कामों को खत्म करके सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी सास कमरे में आते हुए पूछी, बहू विकास ने तुमसे कुछ कहा? सुमन ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? सास उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा ली और कहने लगी, देख बेटा, अब तुम्हें तो सब कुछ पता ही है कि इस साल विकास के काम में कितना नुकसान हुआ है। सालों के पुराने कारोबार सब कुछ बर्बाद हो गया है। लाखों का तो सिर पर कर्ज है। अब तो सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत है, लेकिन कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। तेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझसे तो अब उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। विकास भी तो टेंशन में पीने भी लग गया है। देख बेटा, अगर तुम अपने पिताजी से 10 लाख रुपए मांग लो तो विकास एक बार फिर से कोई काम शुरू कर सकता है। सास ने स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। बहू ने कहा, पर माँ, पिताजी के सिर पर पहले ही 5 लाख रुपए का कर्ज है। फिर भैया के चले जाने के बाद वैसे भी घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो उनके घर के खर्चे पेंशन के पैसों से चल रहा है। कहते कहते सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। सास को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। माँ, अगर घर की स्थिति ठीक होती तो मैं पिताजी से कह देती, लेकिन उनकी स्थिति खुद ही ठीक नहीं। मैं उन्हें और परेशानी में नहीं डाल सकती। विकास कुछ और कर लेंगे। सासू माँ तुरंत ही गुस्सा हो गई और कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चल उठ, अब पैसे लेकर आ, नहीं तो इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। सुमन गिड़गिड़ाती हुई सास के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास पैसे नहीं है। फिर भी उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दी और बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने सोचा सुमन होगी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। उनकी बेटी मोनिका थी। वह अपने आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसके शरीर पर चोट लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था। उसने बताया कि माँ, अशोक ने मुझे बहुत मारा और घर से भी निकाल दिया। कहते हैं कि 20 लाख रुपए अपने मायके से मांग कर ला, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है। यह सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर बेटा, हमने शादी में तो गाड़ी दी थी ना। वे कह रहे हैं कि यह छोटी गाड़ी है, हमारे स्टेटस की नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए उन्हें अब बड़ी गाड़ी चाहिए। माँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा और गालियाँ भी दी। माँ उसे गले लगाकर चुप कराने लगी। तभी उनके आंखों के सामने बहू का रोता हुआ चेहरा याद आया। वो बेटी को छोड़ तभी भागती हुई बहू को लेने बाहर गई। उन्होंने देखा कि सुमन बाहर ही बैठी थी। तुरंत उन्होंने बहू को अंदर लाया। चुप हो जा सुमन, यह तेरा ही तो घर है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ। अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। रोते हुए बोलने लगी, तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? उन्होंने सुमन को अपने सीने से लगा लिया। आज उन्हें एहसास हुआ कि बहू भी तो किसी की बेटी होती है। दहेज के लिए बहू को तंग करना एक गुनाह है, जिसका कोई पश्चाताप नहीं होता। हाँ, हमें अपने किए का सजा जरूर मिलता है, लेकिन इंसान इसे नहीं समझ पाता है। यदि आप किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे तो वह घूम कर आपके पास ही आता है। इसीलिए हमें किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करने से पहले अपनी बेटी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बेटियां सभी की एक समान होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।